हाँ भाई पैट कमिंस, कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई? कुछ तो बोलो। अरे थोड़ी आवाज से नहीं आ रही, कोई साइलेंट वायलेंट तो नहीं कर गया तुम्हें? भाई ये कौन सी आरसीबी के साथ मैच रखवा दिया तुमने एसआरएच का? आउट ऑफ फॉर्म बोल के पीक आरसीबी से भिड़वा दिया। थैंक यू मोटा भाई, थैंक यू सब कुछ इवन करने के लिए। एक बार कोहली को रुलाया और अब काव्या को रुला दिया। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटा भाई अपनी लाइफ की बेस्ट स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो और एकदम यहाँ से आरसीबी को सारे मैचेस जिताए ताकि वो प्लेऑफ्स में चले जाए? यार की गेल चले भाई, अच्छा लग रहा है फॉर ए चेंज किसी और टीम की जर्सी पहन रहा हूँ आरसीबी के मैच में, वरना तुम्हें पता है जो टीम मैच हारती है मैं उसकी जर्सी पहन के आता हूँ। और अभी तक तो आरसीबी सारी हार रही थी तो उन्हीं के पहन के आ रहा था। पहली बात तो कोई मुझे ये बता दो कि आरसीबी की बॉलिंग टारगेट कब से डिफेंड करने लग गई? ऑपोजिशन जब एसआरएच जैसी हो तब भी सिर्फ 170 बनाए हैं आरसीबी की बॉलिंग के अगेंस्ट इन लोगों ने। नहीं वही एसआरएच है ना जो पावर प्ले में ही 100 रन मार देती थी और 400 रनों की बातें कर रही थी। लगता है इस मैच में आरसीबी ने इनको एक्सपोज कर दिया है। इनके अगेंस्ट मैच जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉस जीत जाओ, वो हो जाए उसके बाद ले लो बैटिंग, 200 का टोटल किसी तरह पहुंचा दो और इनको उतार दो चेज पे, फिर देखो कैसे मीडियोकर टीम आके खेलती है। अभी तक पूरे आईपीएल में 8 में से सिर्फ एक मैच जीते ये लोग चेज करके। वैसे तो भाई 300 की बातें करते रहते लेकिन इस मैच में 200 भी नहीं बन पाए। नहीं मतलब चलो ठीक है यार, आरसीबी एसआरएच को हराना थोड़ा पर्सनल था क्योंकि उन्होंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पर ये टी20s में ऐसी टेस्ट वाली फील्ड लगा के उनकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? बेचारे दानवों की फौज को महात्मा गांधी के रास्ते पे चला दिया। कमिंस भाई क्यों नहीं हो पा रही साइलेंसिंग? कुछ तो बोलो भाई। रॉयल चैलेंजर बैन के भाई स्टैट को ही देख लो, एसआरएच हैव लॉस्ट 13 आउट ऑफ 14 मैचेस व्हाइल चेजिंग 200 प्लस इन आईपीएल्स होल हिस्ट्री। मतलब इनकी इतनी बड़ी कमजोरी एक्सपोज हो चुकी है यहाँ पे। नोट कर लो भाई जिसका भी अगला मैच है अगर इनके अगेंस्ट जीतना है तो। आरसीबी बेचारी टीम की तो ऐसी हालत हो गई कि इनको याद ही नहीं है कि जीतने का स्वाद क्या होता था। फैफ डू प्लेसी को पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलने के लिए बुलाया जीत के ऊपर, तो बंदा बोलता मैं तो भूल ही गया था कि जीत के बाद बुलाया जाता है किसी को प्रेजेंटेशन में। कितने बुरे दिन आ रखे हैं टीम के। भाई काव्या की इस फोटो को ही देख लो, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है ग्राउंड पे। अस काव्या अस, हम भी यही सोच रहे थे कि जो टीम पिछले 1 महीने से नहीं जीत पा रही वो तुम्हारी टीम के अगेंस्ट कैसे जीत गई? भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम सब भी मेरे साथ एक बार चूटी काट लो, कोई सपना तो नहीं ये लोग जीत आओ भाई सही में जीत गए। क्योंकि भाई अपना लास्ट मैच 25 मार्च को जीते थे और अब जाके 25 अप्रैल को जीते हैं, मतलब अगला 25 मई को जीतेंगे। रहने दो भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन इनसे उम्मीद नहीं होती उसी दिन ये लोग परफॉर्म करके दिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ आरसीबी फैंस मत रखा करो इनसे उम्मीद किसी भी दिन, फिर देखो तुम्हारे को डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी और टीम भी अच्छा खेल लेगी। पर फिर भी फायदा तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि टीम 10th पे ही बैठी है अभी भी। एक और फोटो निकल के आई थी जहां पे एक आरसीबी का फैन क्राउड को साइलेंस कर रहा है। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए भाई लाइफ में, लास्ट होकर भी अपने से ऊपर वालों को चुप कराता फिर रहा हूँ। पता है इस टीम की प्रॉब्लम क्या है? अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढने के चक्कर में आधे से ज्यादा सीजन वेस्ट कर देते हैं और जब जाके मिलता है टीम मैच जीतना शुरू होती है तब तक सीजन ही खत्म हो चुका होता है। कोहली भाई बच गए यार, अब बच गए भाई, इस बार तो बच गए। अगर ये आपका जो स्कोर था ये लूजिंग कॉज में होता फिर तो भाई कोई एक्सक्यूज, कोई स्लो पिच, कोई सपोर्ट कुछ ना काम आता। इस बार तो लोगों ने भर भर के क्रिटिसाइज करना था। पता नहीं भाई समझ नहीं आया, बंदे ने इतनी अच्छी खासी स्टार्ट ली थी, अच्छी बैटिंग कर रहा था, फिर जाके स्लो डाउन क्यों हो गया? कोहली भाई रिंकू को सिर्फ अपना बैट पकड़ाना था, आप फॉर्म भी पकड़ाए। देखो ठीक यार 50 आई माइलस्टोन था बट 43 बॉल्स आज की डेट में नहीं बनता। ये कितनी बढ़िया स्टार्ट मिली थी, पावर प्ले में 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था बंदा, 17 बॉलों में कुछ 32 रन बना दिए थे। उसके बाद अगले 19 रन 26 बॉल में आए हैं। बट आई थिंक तुम देखोगे जब भी विराट कोहली टोटल पोस्ट कर रहे होते हैं तब एक प्रॉब्लम आती है कि अगर सामने से सपोर्ट रहे, टीम अच्छा खेल रही हो और टोटल काफी अच्छा बढ़ा जा रहा हो तो बंदा रिस्क नहीं लेता है, आराम से खेलने लग जाता है। अब मैं इस चीज को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ बट यूजुअली ऐसा होता हुआ देखा है हमने, इसीलिए शायद शुरू से ही लोग T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए विराट पे डाउट कर रहे हैं। बिकॉज मैं मानता हूँ यही अगर कोई और प्लेयर होता तो भाई आज की डेट में अच्छी स्टार्ट लेने के बाद तुम और अच्छा स्कोर करते हो और तेजी से रन मारते हो और उस चक्कर में आउट हो जाते हो। ऐसा लगता है विराट भाई स्लो डिलीवरीज के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले रसल ने एक्सपोज किया और इस मैच में वो नटखट ने, और मैं बता रहा हूँ बाकी दिन तो फिर भी चल जाता। आज ये पैट कमिंस खड़ा हुआ था सामने, ये पक्का नोट कर रहा होगा ये सारी चीजें। बट ठीक है, आई वुड से एटलीस्ट कुछ मैचेस से कोहली की एक पॉजिटिव अप्रोच जरूर दिख रही है। पावर प्ले में बंदा बहुत तेज रन मार रहा है। अब होप करते हैं ऐसी स्ट्राइकिंग कंटिन्यूड रहे और इन प्रॉब्लम से भी बंदा आगे निकल के अच्छा खेल ही ले। पैट कमिंस आके मैच से पहले विराट से बहुत पंगे ले रहा था। इसके पहले ही ओवर में कोहली भाई ने 2 चौके मार के बोला अब बोल के दिखा बेटा। भाई इसके पहले ओवर में पैट कमिंस को 19 रन मार दिए। अबे यार क्यों याद दिला दिया? अबे तू थोड़ा सा बहन का भाई प्लेयर तो रजत पाटीदार है इस समय। रजत भाई वर्ल्ड कप की पोजीशन लेके ही रुकोगे क्या? कंसेक्यूटिव तीसरी 50 मार दी 3 मैच में बंदे ने। और स्ट्राइक रेट देखो जरा, 200-250 से नीचे बात नहीं करता बंदा। लेट नींद से उठा है लेकिन उठ गया है टाइम पे। यही एग्जैक्ट सपने दिखाए थे इसने हमें 2 साल पहले जब वो एलएसजी के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी। उसके बाद से जो वेट चल रही है ना कि भाई कब आके ऐसी इनिंग्स खेलेगा, अब जाके लग रहा है कि भाई हाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट था ये। भाई एक ओवर में लगातार 4 सिक्सेस मार गया बंदा।
कहाँ थे प्रभु? अब तो आदत सी हो गई है, धीरे धीरे करके सभी धोखा दे रहे हैं मुझे, चाहे रियान हो गया, आवेश हो गया और अब रजत पाटीदार। अब बस अपना एक ही डिपेंडेबल बेस्ट फ्रेंड रह गया है, देवदत्त पडिक्कल। ये बंदा चाहे किसी टीम से खेल ले, कोई पोजीशन पे खेल ले, डिसअपॉइंट नहीं करता अपने को। फाइनली ग्रीन ने भी रेड के लिए परफॉर्म कर दिया, वरना अब तक तो लग रहा था इन्हीं के पैसे लेके इन्हीं की सुपारी लिए बैठा था। आज जाके लगा भाई चलो थोड़ी 17 करोड़ वाली परफॉर्मेंस दे दी, बैटिंग में अच्छा खेला, बॉलिंग में 2 विकेट्स भी निकाल ली और टीम को वो स्टेबिलिटी दे दी जो मिडिल ऑर्डर में देनी थी, और बॉलिंग से भी। भाई पैट कमिंस एंड में रन मारने लगे थे, उसकी विकेट निकाल के इसने थोड़ा सा शांत किया। पर जैसा तुम्हें बताया, आरसीबी की किस्मत यही होगी कि भाई अब इसकी एक मैच में परफॉर्मेंस आ गई, अभी अगले 5-6 मैच चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर इसको मेगा ऑक्शन में रिलीज कर देंगे और फिर इसको दिल्ली कैपिटल्स ले लेगी और वहां से सेंचुरी मार के देगा अगले सीजन, वो भी आरसीबी के अगेंस्ट। वैसे इस मैच में देखो तो हेड, शाहबाज, क्लासन तीनों ने प्रूव करके दिखाया है कि भाई लॉयल्टी इज रॉयल्टी। भले ही पैसे काव्या देती हो, लेकिन दिल से एक आध बार आरसीबी को जिताना बनता है। और एक्स टीम थी भाई, 2-2 बार थोड़ी बेइज्जती करोगे। फाइनली भाई, फाइनली पता चल गया इस ट्रैविस हेडेक को कैसे आउट करना है। बस वो क्या हो गया ना, वो थोड़ा 1 साल लेट हो गया। अगर थोड़ा पहले पता चलता तो WTC वर्ल्ड कप फाइनल पता नहीं क्या क्या नहीं होता हमारे पास। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भैया क्या मास्टर प्लान बिछाया है, विल जैक्स को लेके आए और खत्म कर डाला काम। मैं तो रोहित भाई से कहूंगा एक बार बटलर को कॉल कर लो, एक बार उससे पूछ लो कि कोई प्रोसीजर है जिससे विल जैक्स को हम इंडियन सिटीजनशिप दे के अपनी टीम से खिला ले। मैंने तो नाम भी सोच लिया, विल जैक्स का कर दो विलोम सिंह जयकिशोर। हेलो, हाँ बटलर भाई, मैं वो कह रहा था कि विल जैक्स को ना हमें इंडिया से खिलाना है इस वर्ल्ड कप में, तो हम आपको उसके बदले 2 प्लेयर देंगे, कृणाल पांड्या और हर्षल पटेल। आप दोनों रख लो, आप दोनों खिलाना अपनी टीम से, हमें विल जैक्स दे दो। नहीं मतलब हम चाहे एक ही मैच के लिए दे दो, हमें बस एक मैच के लिए खिलाना है उसको, फिर आप उसको अपनी टीम से खिला लेना। नहीं, हाँ, 2-3 चाहिए, आप एक और रखना है, कोई आप बोलो, आप कोई भी बोलो, हम हार्दिक पांड्या हम दे देंगे आपको, बट हमें विल जैक्स दे दो बस, एक मैच के लिए, 1 ओवर के लिए दे दो हमें, 1 ओवर के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बस। ये वीडियो डाल दी थी मैच के बीच में इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे, इसीलिए कहता हूँ ज्वाइन कर लो और इंस्टा पे फॉलो भी कर लो। सिराज मियां, जितनी खुशी आपकी अच्छी बॉलिंग देख के हुई ना, मैं बता नहीं सकता। देर से ही लेकिन सिराज को एटलीस्ट समझ तो आ गया कि वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, अच्छा खेलना है, क्योंकि सिलेक्ट भी होना होता है। तो सिराज भाई ने ना सबकी यूट्यूब एनालिसिस वीडियो देख ली है, किसी ने भी अपनी टीम में नहीं रखा हो बंदे को इस समय। तो सिराज मियां ने बोला भाई अब तो अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ताकि लोगों की वीडियोस में तो आऊं। और चलो सिराज का तो बनता है, लेकिन डीके भाई को कोई रोको यार, ये बंदा जाके अपनी पूरी टीम में वर्ल्ड कप वाले सपने फैला रहा है। करण शर्मा ने पिछले मैच में बैटिंग का ऑडिशन दे दिया, इतनी बढ़िया इनिंग्स खेल ली, और इस मैच में बॉलिंग देख लो बंदे की। नहीं करण जी, सबको नहीं लेके जा सकते, आपकी तो रिटायरमेंट उम्र भी 2 बार निकल चुकी है। माही भाई को भी तो कोई चाहिए होगा ना खेतों में हाथ बटाने के लिए, आप अभी वही जाओ, वो ऐसे करके गेहूं भी दूर तक गिरता है। भाई करण को क्यों तोड़ा मैंने इतना ज्यादा? भाई अपने एंड से यश दयाल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, बट ये स्वप्निल सिंह कौन उठा के ले आए ये लोग? पहली बार देखा आरसीबी का तुक्का सही लगा है। भाई कहाँ था ये ऑलराउंडर? कैमरन ग्रीन, विल जैक्स, मैक्सवेल सबको ट्राई कर लिया, एंड में जाके चला तो इनका एक इंडियन। बैटिंग में आके फिनिशिंग दे दी, छक्का चौका लगा दिया, और बॉलिंग में आके 2 विकेट्स निकाल ली, वो भी स्पिनर होके क्लासन की विकेट निकाली यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगले मैच में अब ड्रॉप होना तो बनता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एसआरएच से आई थिंक वो नटकट की ही परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बढ़िया थी। बेचारा अंडररेटेड खेल के चला गया, अपने 100th मैच में 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली बड़ी बड़ी। ट्रेविस हेड को लगता है खुद ही आज हेडेक था, तूफान चल नहीं पाया बेचारे का, तो बैठ गया। बट मुझे लगता है कि मेजर प्रॉब्लम थी पैट कमिंस की कैप्टेंसी में भी। भूवी को बस एक ही ओवर करवाया, स्पेशली जब खुद का पैट का बॉलिंग में दिन खराब जा रहा है, तो भूवी को ट्राई कराया जा सकता था। मतलब वो हार्दिक वाली हरकतें क्यों करनी है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नटराजन की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे प्लेयर्स एकदम बिल्कुल अननोटिस कैसे चले जाते हैं? 6 मैच में 12 विकेट्स है, अर्शदीप से बेटर परफॉर्म कर रहा है अभी तक। मेरे को तो लग रहा है एसआरएच को लोग इस साल इंडिया की टीम ही नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये कोई ऑस्ट्रेलियन की ही टीम है, क्योंकि पैट कमिंस कैप्टन बना बैठा है और ट्रेविस हेड इतना पेल रहा है। वो अपनेपन वाली फीलिंग ही नहीं है यार, सिर्फ हैदराबाद के रियल फैंस अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हैं, और पता नहीं क्यों सबको बहुत मजा आता है इस टीम को हराने में। पर एक बंदा है भाई अभिषेक शर्मा, इसके बारे में बात होनी चाहिए। इससे ज्यादा सेल्फलेस आदमी मैंने नहीं देखा भाई। ये कैसी स्टार्ट दे रहा है टीम को, 13 बॉलों में 30-30 रन मार रहा है, 200 का स्ट्राइक रेट, कैजुअली रन मार देता है। मुझे पता है इसको वर्ल्ड कप के लिए तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करने वाले, बट मैं तो कहता हूँ ले जाओ इसको, चाहे खिलाना मत बट थोड़ा एज अ मेंटर ही ले जाओ, ये इंटेंट टू इंटेंट सिखा देगा हमारे बाकी प्लेयर्स को। आते हैं आज के मैच में, तो भाई सेकंड पोजीशन वर्सेस सेकंड लास्ट पोजीशन, पंजाब वर्सेस केकेआर का मैच। आई एम गोइंग विद केकेआर टू विन दिस मैच। पंजाब लास्ट ओवर तक ले तो आएगी, बट फिर वही चोक कर जाएगी। अपनी फैंटेसी टीम में कैप्टन सुनील नारायण को बना रहा हूँ और वाइस कैप्टन के लिए मिचेल स्टार्क को चुन रहा हूँ। फीलिंग से आ रही है कि आज स्टार्क कुछ बढ़िया कर सकता है, शायद वर्ल्ड कप में क्या करने वाला है हमारे साथ उसका ट्रेलर ही दे दे, क्योंकि पिछले मैच के बाद पिटाई तो हुई होगी भाई। जैसे आरसीबी
को ऑलमोस्ट जिता दिया था इसने। वैसे इस समय थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट भी चालू है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की एक सीरीज चल रही है जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ग्रेड परफॉर्मेंस वाली ए टीम को न्यूजीलैंड की जेड टीम ने हरा दिया है 2-1। भाई न्यूजीलैंड के सारे अच्छे प्लेयर्स यहाँ बैठे हुए, वहां जो खेल रहे हैं उनका नाम तक नहीं किसी को पता, और फिर इनके सपने ऐसे है कि वर्ल्ड कप जीतना है। हम डिस्प्लेशन में अभी हैं। कोची में है डिस्प्लेशन में हैं सर अभी। तो शुक्र में नहीं, अबॉर्शन में नहीं है। खैर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं थोड़ा जा रहा हूँ काव्या का मूड ठीक करने, बहुत सैड है वो सुबह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।